हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, ये ओवर ट्रेडिंग को लेकर होने वाला है। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि ओवर ट्रेडिंग्स का कोई सॉल्यूशन बताओ, ओवर ट्रेडिंग कैसे कम करें? काफ़ी बार पूछा जाता है। तो मैंने सोचा आज इस टॉपिक को डिस्कस ही कर लेते हैं और थोड़ा-सा डिटेल में समझेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप वाक़ई में ही ओवर ट्रेडिंग को कम करना चाहते हैं या आप ओवर ट्रेडिंग का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब सबसे पहले सवाल यहीं पे एक खड़ा हो जाता है कि ओवर ट्रेडिंग होती कब है? भई अगर आपको कोई बीमारी है, तो पहले उसका कारण जानते हैं कि वो किस वजह से है, तभी तो उसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो ओवर ट्रेडिंग मेरे हिसाब से 2 केस में होती है, ज़्यादातर। पहला केस कौन-सा है? पहला केस है कि भई आपने मार्केट में कोई ट्रेड लिया, कोई पोजीशन बनाई और आपका हो गया लॉस, ठीक है? इस लॉस को कम करने के लिए या रिकवर करने के लिए आदमी बार-बार ट्रेडिंग करता है। पहला ये होता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है और ट्रेडिंग करने का? अब मान के चलो आपने कोई ट्रेड ली या पोजीशन बनाई मार्केट में, आपका हो गया प्रॉफिट, ठीक है? तो आदमी ये सोचता है कि भई और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। या चलो अगर लॉस भी हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ है इस पे रिस्क ले लेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। भाई मान के चलो आपका 5000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, ठीक है? आपने ये सोचा कि भाई चलो प्रॉफिट तो हो गया, दूसरा ट्रेड और ले लेते हैं, जब 5000 का लॉस होगा कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे। पर वैसा नहीं होता है ज्यादातर केस में। होता क्या है कि भाई जब ये लॉस घटने शुरू हो जाता है, तो आदमी ये सोचता है कि भाई कम से कम जितना प्रॉफिट हो रहा था उतना तो वापस आए। फिर वो धीरे धीरे लॉस में बदलना शुरू हो जाता है। फिर ये सोचने लगता है कि भाई कम से कम कोस्ट टू कोस्ट आए। कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। तो कहने का पर्पज ये है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग दो ही केस में, वैसे केस बहुत सारे बन सकते हैं पर हम इन दो केस का ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा ज्यादा समस्या होती है। भाई अगर लॉस हो रहा है, लॉस को रिकवर करने के लिए बार बार ट्रेड की जाती है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, कुछ लोग प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, या कुछ ये सोचते हैं कि भाई इस प्रॉफिट पे रिस्क ले लेते हैं। हर किसी की स्ट्रेटजी अलग होती है। कोई 10% रिस्क ले लेता है कि भाई 10% ले लेंगे, कोई 50% ले लेता है, कोई 75% ले लेता है, कोई 100% ले लेता है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन ये दो केस है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है? तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई ओवर ट्रेडिंग हो क्यों रही है। काफी लोग एक ही सॉल्यूशन बनाते हैं, या आपने भी ज्यादातर एक ही सॉल्यूशन के बारे में पता होगा। वो सॉल्यूशन क्या है कि सिस्टम बंद कर दो, ट्रेड मत करो। देखो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, लेकिन ये होता नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, उन चीजों को थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, ईमानदारी से आपको जवाब देना है, मुझे जवाब नहीं देना, अपने आप को जवाब देना, अपने मन को जवाब देना। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी समस्या चल रही है, क्या इस समस्या से दूर भाग जाने से आपकी ये समस्या हल हो जाएगी? क्या इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको? जवाब क्या आ रहा है आपके अंदर से, मैं बता देता हूं, नहीं। नहीं मिल सकता है। समस्या को फेस करने से ही उसका हल निकल के आपके सामने आता है, न कि उससे दूर भागने से। अगर आप समस्या से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपको राहत मिल जाए, ठीक है? कुछ समय के लिए वो समस्या आपको कम लगने लगे, या ये लगने लगे कि आपकी लाइफ से वो चली गई है, लेकिन फिर भी आपको उसे फेस करना पड़ेगा। वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो, तो समस्या को आपको फेस करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो ये कोई बिल्डिंग है, या ये आपके घर की छत है, ये आपका घर है, ये आपका हाउस है। आप इसकी छत पे खड़े हुए हो, ठीक है? अब दो रास्ते हैं यहाँ से नीचे आने के। आप डायरेक्ट कूद के आ सकते हैं, या यहाँ पे आपके लिए आने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए नीचे आ सकते हैं, ठीक? दो रास्ते हैं। तो आप कौन सा रास्ता चुनोगे? भाई आपको इस वाले रास्ते पे भी जाने का पता है कि भाई अगर आप कूदने की कोशिश करोगे, हो सकता है आपके हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, आपको चोट लग जाए, आपकी डेथ हो जाए। आपको पता है कि भाई अगर सीधा कूदेंगे तो क्या समस्याएं हो सकती है। तो आपने अपने मन को समझाया कि हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। समझाया। ये कोई आपकी रोड पे जा रहे हो आप, ये गाड़ी आ रही है, ठीक है? आप जा रहे हो, ठीक है? आप क्या करोगे?
भाई इसे रास्ता दो के साइड आने की कोशिश करोगे या फिर इसके सामने ही खड़े हो जाओगे? आपने अपने मन को समझाया कि भाई अगर हम इसके सामने जाएँगे, तो हो सकता है हमें टक्कर लग जाए, चोट लग जाए, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, तो आप इसे रास्ता दोगे। आपने अपने माइंड को डिसाइड किया, ठीक है? अब आप सिस्टम पे बैठे हुए हो, लैपटॉप पे बैठे हुए हो, यहाँ मार्केट चल रहा है और आपको यहाँ पे बार-बार चाहे लॉस हो रहा हो, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, क्योंकि 2 केस हमने डिस्कस किए कि भई आपका जो ओवर ट्रेडिंग होता है वो लॉस के केस में होता है, आप लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं या फिर प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट पे रिस्क लेने की कोशिश करते हो या ये सोचते हो कि आज तो प्रॉफिट हो गया और ज़्यादा प्रॉफिट कर लेते हैं, तो बार-बार ट्रेड करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे भी आपको अपने मन को ही समझाना पड़ेगा। भई अगर आप सिस्टम बंद करोगे, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपने सिस्टम को बंद कर दिया, आप मार्केट से दूर हो गए या मार्केट को नहीं देख रहे, चलो बच बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ समय के लिए उस समस्या को कम कर दिया। लेकिन मार्केट में देखते-देखते जब आप चार्ट रीडिंग करते हो, आपको सीखने को भी तो मिलता है, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है। तो सॉल्यूशन क्या है? अपने आप पे कंट्रोल। भई अगर आप सिस्टम बंद करके चले जाओगे, जो यहाँ पे आपके चार्ट चल रहे हैं मार्केट में, आप वो आपके माइंड से निकल जाएगा कि भाई कहाँ पे सेटअप बन रहा है, कहाँ पे स्ट्रैटेजी फेल हो रही है, कहाँ पे सक्सेस रेशो मिल रहा है। तो वो चीज़ें, वो लर्निंग भी आप खत्म कर रहे हो। वहीं इस वाले केस में भी आप सीधे कूद के नहीं आ रहे, आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हो। आपने अपने मन को बताया कि भाई यहाँ से सीधे कूदने से आपके नुकसान हो सकते हैं, तो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लो, राइट? या लिफ्ट का इस्तेमाल कर लो अगर लिफ्ट है तो। यहाँ पे भी इस वाले केस में भी आपने अपने माइंड को समझाया कि भाई अगर सीधे जाएँगे तो टक्कर लग सकती है, साइड हो जाओ, इसे रास्ता दे दो। तो यहाँ पे क्यों वैसा नहीं कर पा रहे हो? तो कमी कहाँ है? कमी सिस्टम में नहीं है, मार्केट आपको बार-बार बुला रहा है, उसी कंट्रोल को तो करना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। चीज़ों को फेस करो, अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करो, अपने कुछ नियम बनाओ। जैसे कि अगर आपके लॉस हो रहे हैं, आपने पहला ट्रेड लिया, आपका लॉस हो गया, कोई बात नहीं, हर किसी के साथ होता है। आपने रूल बनाया कि भाई मैं दिन में से 3 ट्रेड करूँगा, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। आपने दूसरा ट्रेड किया, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, कल मौका मिलेगा। अगर आपको यही लग रहा है कि भाई आज करने का मन नहीं है या ओवरलोड हो गया है मन, क्योंकि कैपिटल सुरक्षित रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका हर रोज़ ही प्रॉफिट होगा। हर किसी को लॉसेस का सामना करना पड़ता है। बस डिपेंड उस पर्सन पे करता है कि वो अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज करता है, अपनी रिस्क मैनेजमेंट उसका कैसा है, चीज़ों पे वो कैसे कंट्रोल करता है। क्योंकि अगर आप इस चक्कर में लग जाएँगे कि भई इसे आज ही पॉजिटिव करना है, आज ही इसे रिकवर करना है, तो आप बार-बार ट्रेडिंग करोगे, वहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस भी पे करोगे। अगर आपके लॉसेस बढ़ते गए, आपका कैपिटल भी धीरे-धीरे जाता जा रहा है। पर लेकिन अगर आप कैपिटल को सुरक्षित रख रख पाए, तो आप कल के दिन भी ट्रेडिंग करने आ सकते हो, परसों के दिन भी ट्रेडिंग करने आ सकते हो, उससे अगले दिन भी ट्रेडिंग करने आ सकते हो। यानी कि आप मार्केट में रह सकते हो। ज़रूरी है मार्केट में बैठना। दूसरा, मैंने आपको ये 2 एग्ज़ाम्पल क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि यहाँ पे भी आप अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहे हो कि भाई ये काम करने से आपके लॉसेस हो सकते हैं। इस वाले केस में भी आप अपने माइंड को सिग्नल दे रहे हो कि भाई सीधे कूदने से नुकसान हो सकता है। तो इस वाले केस में भी आपको अपने माइंड को ही सिग्नल देने पड़ेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने पड़ेंगे। ये है समस्या को फेस करना। जब आप समस्याओं के सामने जाके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, तभी परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा कि भई आप अपने आप पे कितना कंट्रोल रख पाते हो। भई मार्केट की चार्ट ट्रेडिंग भी तो ज़रूरी है ना, मार्केट में टाइम स्पेंड करो, अपने आप पे कंट्रोल करना सीखो। ना कि भई सिस्टम बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। ये देखो, ये भी एक सॉल्यूशन है, पर लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है। समझो चीज़ों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर हुई? देखो दोस्तों, अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो, वीडियो को लाइक करना। किस तरह के टॉपिक आप चाहते हो कि डिस्कस किए जाए, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ज़्यादा लोगों की समस्या होंगी तो हम उसे टॉपिक को उठाएँगे, उसका डिस्कशन करेंगे। जल्दी आपको इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोज़ प्रोवाइड की जाएगी। नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।